विभाग। लातेहार पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने पीएलएफआई के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पलामू रेंज के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गिरिडीह में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद हफीजुल हसन को जीत का मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि मधुपुर से लौटने के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव गिरिडीह पहुंचे, जहां नए परिसीदन में रोककर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में जनता की गोलबंदी हो चुकी है। इस बार भी इस सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार को कड़ी पटकनी दी जाएगी। बहुत ही बढ़िया रहा। काफी गांव में हम लोग झारखंड के जगह जगह से कोने कोने से कांग्रेस जन आए हुए हैं और फैले हुए हैं पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, और गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग भी दरअसल सहित राज्य से आए थे। मेरे साथ केशव जी और प्रदीप तुलसियान जी थे, वहाँ सनी टप्पू जी थे और लोग थे। गए गाँव गाँव घूमे। ऐसा प्रतीत होता है और स्पष्ट है, प्रतीत नहीं और स्पष्ट है कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होने जा रही है। निश्चित है। जी पार्टी के दिखा गिरिडीह शहर के सिहोड़ी वार्ड नंबर 11 में गैर जरूरी स्थल पर सड़क निर्माण कराकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के मामले का माले की एक टीम ने निरीक्षण किया है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा है कि यहाँ ना आबादी है और ना ही एक भी घर बना हुआ है, जबकि उसी वार्ड में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग रहते हैं, घर भी बना हुआ है, वहां नाली और पक्की सड़क की आवश्यकता है, फिर भी निगम का ध्यान इस ओर नहीं है। पूरा जो सीओडी मामले में देख रहे हैं कि कहीं आबादी नहीं है, कहीं एक घर नहीं है, लेकिन ब्लैक रोड भी बना हुआ है और नाली भी बना हुआ है। आखिर इसको टेंडर को पास करने वाले कौन है, कौन अफसर हैं, किससे डायरेक्ट भूमाफियों का साठगांठ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे भी हेमंत सरकार कहती है कि भूमाफियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। और पूरी तरीके से लूट हो रही है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित समीक्षा भवन में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा लोगों का कोरोना जांच कराया जा रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी ने पुणे जिले में 79 जगहों पर टीकाकरण कार्य किए जाने की बात कही। सभी निर्देशों का अनुपालन वो अपने स्तर से कराएं और 7 बजे जितने भी दुकानें बंद करनी है तो 5 बजे से ही सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में माइकिंग कराने की व्यवस्था करें। चूँकि आज पहला दिन है तो हमारा जोर यही होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें अभी तक ये सूचना नहीं मिली हो, तो हम लोग थोड़ा सा आज जो है अवेयरनेस के प्रति जो है इस पे काम करेंगे कि माइकिंग कराना शुरू करेंगे 5 बजे से, ताकि 7 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद हो जाएं। क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए और स्टेशन पर जो 100% चेकिंग की बात हो रही है, पहले था कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उसी चिट्ठी में था कि क्वारंटाइन सेंटर की भी तैयारी रखिए, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें विस्तृत दिशा निर्देश अभी एक दो दिन में अभी और आना है, तो उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की भी तैयारी हम लोगों की है। अगर
बनाने का हम लोगों के पास निर्देश आता है तो 24 घंटे में हम लोग क्वारंटीन सेंटर सभी प्रखंडों में तैयार करें। बिहार के किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए किशनगंज टाउन थानाध्यक्ष की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। किशनगंज टाउन थाने के SHO अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ बीती रात बंगाल सीमा के पास बाइक चुराने वाले गैंग के एक ठिकाने पर उन्हें दबोचने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने पहले उनसे झगड़ा किया, फिर उन पर हमला कर उन्हीं की हत्या कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जामताड़ा में एक परिवार 8 बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान में धरने पर बैठा है। खबरों की माने तो परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी वजह से ये परिवार धरना दे रहा है। तो वहीं इन्हें न्याय दिलाने के लिए बीजेपी नेता प्रत्येक दिन धरना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां वे परिवार को उनके जमीन वापसी का भरोसा दिलाते हैं। ये सिलसिला पिछले 11 दिनों से बदस्तूर जारी है। तो वहीं आज पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटोल धरने पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए ही अपनी बात को रखना जानते हैं और जितना अहिंसात्मक आंदोलन होगा, क्योंकि अभी कोरोना काल है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इसका भी पालन करना है। नहीं तो हम दलित समुदाय को लेकर हजारों हजार की संख्या में इस पदाधिकारियों का घेरा कर नाको दम कर देते। लेकिन चूंकि अगर आज हम ये बात करेंगे तो कोरोना का जो नियम है उसका उल्लंघन होगा, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और अब इस चुनावी रण क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन भी कूद पड़े। देखिए ये खास रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव के मैदान में अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सहित उनके कई कैबिनेट के मंत्री कूद पड़े हैं। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय चुनाव यात्रा को लेकर इन दिनों मधुपुर में यहां वे हर प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। ये उपचुनाव और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता क्रांति मोर्चा का जड़ मधुपुर के हर एक घर में पहुंच गया। कल तक यही निशिकांत जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, इन्हीं का आदमी जो है वो हुआ करता था, आज जो भारतीय जनता पार्टी का आज का प्रत्याशी है। और इन्होंने अपने उस समय के प्रत्याशी परिवार जी को हराने के लिए इनको आजसू का टिकट दिलवाया और परिवार जी को हराने के लिए रात दिन एक किया। और जब अभी परिवार जी को हराने के लिए फिर ये जो है आजसू से उनको भाजपा में ले आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती है। कभी कभी ये साजिश में खुद ही ये जो है आपस में घिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से मधुपुर जिला प्रशासन की शिकायत की। बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुखिया चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरा प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां के बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां के झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक
भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं, या फिर निष्पक्ष इस ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर एसडीओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही निर्देश दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो, और साथ ही उन्होंने जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम लोग निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूँ ईसीआई का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सकें। लेकिन सर अभी भी रैलियां हो रही है, वहाँ पे सभाएं हो रही हैं और लोग बिना मास्क के, बिना किसी डिस्टेंस के। मैं तो वही बोल रहा हूँ उसका, आपका वो रैली करा सकते हैं, सभा भी करा सकते हैं, फिर भी उसका प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम कर सकते हैं। झारखंड में इस समय मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिसार बिछाए जा रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक लोगों और जनता दोनों में उत्साह। फिलहाल देखना यह है कि इस उपचुनाव में रण कौन जीतता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 7 बजे शाम को दुकान बंद करने के आदेश सरकार ने दिए, जिसे लेकर समस्तीपुर के दुकानदारों की क्या है राय, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केसर खान ने। रिटर्न कोरोना आ चुका है और इसको लेकर जो है कि लगातार कई राज्यों के अंदर कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा है, अपने तेवर दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना का केस जो है कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर के अंदर का जो आज का रिकॉर्ड है 267 केस हो चुके हैं कोरोना के, और जिसमें आपको बताया जाता है कि सिविल सर्जन सहित न्यायालय कर्मी और कई बैंक कर्मी जो है इसके चपेटे में आ चुके हैं, और कई लोग जो है कि अब भी इसके चपेट में आ चुके हैं और होम आइसोलेशन के अंदर अपने घरों में है। बहरहाल जो इस तस्वीर है समस्तीपुर की, वो आज का जो तस्वीर है कोरोना काल को लेकर जो है, जो सरकार का दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के तहत जो कहा गया है कि शाम के 7 बजे जो है दुकानें बंद कर दी जाए, तो इसके लेकर जो है समस्तीपुर स्टेशन रोड के अंदर अभी मैं मौजूद हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं लोग। जो 7 बजने वाले हैं, 6:30 का वक्त हो चुका है और 7 बजने वाले हैं, लोग जो है अपनी अपनी दुकान बढ़ाने में लग गए हैं। बहरहाल हम जो आते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। बताएं, जो सरकार ने 7 बजे का फैसला लिया उस पर क्या कहना चाहेंगे। कहेंगे बंद रहेगा और क्या रहेगा, बंद करना है, बंद करेंगे। तो उनके फैसले को आप कैसे देखते हैं। सही देख रहे हैं। तो आप उनके फैसले को मान रहे हैं। हाँ मान रहे हैं। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखे। मास्क लगाए हुए हैं, अभी मैं तुरंत लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं ना, मास्क लगाना जरूरी है ना। जरूरी है, जरूरी है मास्क जेब में लगा लेंगे। जी जी, तो इनका साफ तौर पर कहना कि जो हमने सरकार का जो फैसला था उनके फैसले को मानते हैं, और उनके जो उन्होंने कहा उनके बाद हमारे साथ एक और दुकानदार है, क्या कहना चाहेंगे जो 7 बजे का जो फैसला लिया सरकार ने। देखिए, सबसे बड़ी क्या है कि ये सब गलत है। आप दिन भर जो है मतलब चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि जहाँ चलिए लॉकडाउन लग गया 7 बजे के बाद में 7 बजे सुबह तक, ये कहाँ से मतलब ये लॉकडाउन हुआ। नहीं, लॉकडाउन नहीं, 7 बजे शाम तक आपको कहा गया कि दुकान खोले क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हाँ, तो कोरोना का संक्रमण तो ऐसे भी बढ़ रहा है। जो वहाँ पर इलेक्शन जो हो रहा है तो वहाँ पर ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वहाँ के लिए मतलब कोरोना ने भाग गया है। वहाँ की बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं यहाँ बिहार के समस्तीपुर में भी आज 267 केस हो चुके हैं। नहीं, ये सब गलत है। मतलब देखिए, आप कैसे देखते हैं इस चीज को, 7 बजे दुकान जो बंद हो रहा है उसको। लगभग मेरे ख्याल से सही है, समझ है। आप सपोर्ट करते हैं। जब ये बीमारी अगर बढ़ रहा है तो मैं इसके लिए सपोर्ट करता हूँ। जी, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है उसको लेकर इनकी जो राय है वो साफ तौर पे देखने को मिला है। क्या बात है, कोरोना चला गया? नहीं। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखे? मास्क भूल गए। 267 केस हो चुके हैं समस्तीपुर में।
आपको डर नहीं लग रहा कोरोना से? लग रहा है। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगा रखे? भूल गए जी, भूल गए मास्क लगाना, भूल गए, घर पे ही रख के चले आए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दुकानदारी आप दुकान बढ़ा रहे हैं? जी जी, टाइम हो चुका है 7 बजने का, इसलिए उससे पहले बढ़ा करके जा रहे हैं। मतलब आप सरकार ने जो आदेश दिए उसका पालन कर रहे हैं पूरी तरह से? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना चाहेंगे, जो हो रहा है चलेगा। भैया नहीं, आप उनका समर्थन करते हैं सरकार की बातों का? जी जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और सरकार का जो आदेश है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 7 बजने वाले हैं और लोग जो धीरे धीरे अपनी अपनी दुकानें जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगातार अगर बिहार के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और लगातार जो लोग उसके चपेट में आ रहे हैं और उसकी वजह से जो सरकार ने जो फैसला लिया है अब जो है लोग उस फैसले को मान रहे हैं। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। एक बार फिर रिटर्न कोरोना। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्यों और आरयू से जुड़े संगठनों ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त पर आरोप लगाए। मुख्यालय परिसर में दल बल के साथ बगैर अनुमति के प्रवेश करने का और जमीन का निरीक्षण करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में अलग अलग छात्र संगठन और सीनियर सदस्यों ने संयुक्त रूप से रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रांची नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो शायद ये चीज मालूम नहीं था कि यहाँ ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज का एक प्रस्ताव पारित हो चुका है और विश्वविद्यालय में पार्किंग ये तो कहीं से जायज नहीं लगता, क्योंकि भारत में मुझे लगता है जितने भी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस में आपको पार्किंग नगर आयुक्त या नगर निगम का देखने को नहीं मिलेगा। जौनपुर में आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। इस दौरान पंचायत चुनाव का प्रचार नाइट कर्फ्यू के दौरान नहीं किया जा सकता। साथ ही आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए ये फैसला लिया गया है। जौनपुर में नाइट कर्फ्यू घोषित किया जाता है। ये नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक प्रत्येक दिन रहेगा। इनिशियल तौर पर ये नाइट कर्फ्यू आज रात यानी कि 10 अप्रैल 2021 की रात 9 बजे से लेकर 18 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक ये लागू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद जौनपुर में नाइट कर्फ्यू घोषित किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट लॉकडाउन लगाया गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची में क्या है कोरोना की स्थिति, इसकी जानकारी दी हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने। राज्य में कोरोना महामारी का दूसरा स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चाहे वो राज्य के कोई भी ज़िले हों, सब ज़िलों से पेशेंट की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो रांची ज़िले से मिल रहे हैं। दिन भर में 24 घंटे में 1900 से ज़्यादा पेशेंट्स पूरे राज्य में मिले हैं, जहां आपके 750 पेशेंट्स रांची ज़िले से मिले हैं। कहीं ना कहीं संक्रमितों की केस इतनी बढ़ती देख कर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई है। उन्होंने भी रात्रि लॉकडाउन लगा दिया। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में नाइट लॉकडाउन लग चुका है, जिसपे जो भी दुकानें हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं। केवल मेडिकल शॉप्स और आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वही केवल खुले मिलेंगे आपको। पूरे रात में मरीज पहुँच रहे हैं। मैं अभी जस्ट ट्रॉमा सेंटर के पीछे खड़ा हूँ। मैं आपको दिखा दूं कि ट्रॉमा सेंटर जो यहाँ पे है वहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं अपनी जांच कराने के लिए। एम्बुलेंस ना होने के कारण कुछ लोग आपके रिक्शा से पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ अपने कैमरा से दिखाने के लिए, कुछ पेशेंट्स रिक्शे से भी पहुँच रहे हैं ट्रॉमा सेंटर अपनी जाँच कराने के लिए। लोगों की भीड़ यहाँ लग रही है। आपके जो भी यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं ना उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा है, कुछ बिना मास्क के पहुँच रहे हैं। ये साफ तौर पे जो यहाँ के प्रबंधक हैं वो उनके तौर पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की।
तो ये एक तौर पे हम बोल सकते हैं कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपनी खामियां साबित कर रही है। जो भी उनकी कार्रवाई है केवल कागजी रह गई है। जो ग्राउंड जीरो पे आप देखिए तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और आपके जो भी कोविड के गाइडलाइंस है कुछ भी उसकी पालन नहीं चल रही है। कैमरामैन विशाल के साथ आशीष कुमार, VIP। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने क्रॉप कटिंग अभियान के तहत गेहूं की कटाई की और उपज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से जानकारी ली, साथ ही खेती की लागत क्या थी और जिस बीज का उपयोग किया गया था उसके दावे के अनुपात में उपज मिला कि नहीं। इन सब मुद्दों पर बात की। मौके पर डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने क्रॉप कटिंग के तहत बंजरिया प्रखंड में गेहूँ की कटाई भी की। सूबे में एक बार फिर से बीते साल की तरह कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल बिहार में शाम 7 बजे से सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसे प्रभावी बनाने के लिए पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने खुद से ही सभी दुकानों को बंद कराया। कर रहे हैं और अभी स्टेशन रोड में है। हम लोग देख रहे हैं कि दुकानें अधिकांश बंद हो चुकी हैं। इक्का दुक्का जो खुली हैं उनको चेतावनी दी जा रही है। कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर पटना शहर में। उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 7 बजे शाम तक ही दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद रहेंगी। उसी को आज हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और सभी पदाधिकारी निकले हुए हैं। दिन भर आज अनाउंस भी किया गया है, माइकिंग की गई है और अभी 7 बजे हम लोग घूम करके देख रहे हैं और अभी स्टेशन रोड में है। हम लोग देख रहे हैं कि दुकानें अधिकांश बंद हो चुकी हैं। इक्का दुक्का जो खुली हैं उनको चेतावनी दी जा रही है। कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर पटना शहर में। उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 7 बजे शाम तक ही दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद रहेंगी। उसी को आज हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और सभी पदाधिकारी निकले हुए हैं। दिन भर आज अनाउंस भी किया गया है, माइकिंग की गई है और अभी 7 बजे हम लोग घूम करके देख रहे हैं और अभी स्टेशन रोड में है। हम लोग देख रहे हैं कि दुकानें अधिकांश बंद हो चुकी हैं। इक्का दुक्का जो खुली हैं उनको चेतावनी। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 7 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पलामू रेंज के DIG राजकुमार लकड़ा ने इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल में PLFI के तकरीबन 10 से 12 की संख्या में अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जमा हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर चंदवा पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम पूरे इलाके की घेराबंदी कर 7 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। 7 को पकड़ा गया और उन्हीं उग्रवादियों से इन आर्म्स की एमिनेशन की रिकवरी की गई, जिसमें है 315 बोर। सोनभद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव के माहौल गर्म है। ब्लॉक मुख्यालय पर इन दिनों जिला पंचायत ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए फॉर्मों की बिक्री तेजी के साथ रही है, तो वहीं जिन लोगों ने फॉर्म खरीद लिए हैं वो अपने प्रचार में तेजी से जुट गए हैं। क्या ये आपके गांव में पंचायती चुनाव में प्रत्याशी हैं क्या? जी। अच्छा, किस पद के लिए? प्रधान के लिए। तो क्या लगता है आपको, आपने इन्हें 1 रुपया दिया है, तो क्या लगता है 1 रुपया के बारे में आपकी क्या सोच है देने के बारे में? कल ये प्रधान बन जाएं तो ये हमारा गांव का विकास करें, इनको हम मदद के रूप में दे रहे हैं। दरअसल सामाजिक कार्य में हम लोग लगे रहते हैं लगभग 5-10 वर्षों से। तो कुछ लोगों ने इच्छा जताई थी कि त्रिभुवन यादव आप चुनाव लड़े प्रधान पद का, तो हमने सोचा कि चुनाव लड़ने से पहले